हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 44 पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के न्यू TCS पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर, ये सभी क्वेश्चन हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 800 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 801 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें पढ़ने वाले हैं सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर बी, ऊन ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी, ऊन ऊष्मा का ऊष्मान के तापमान को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊन ऊष्मा के तापमान को घटाता है। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, ऊन ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊन क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्यों? आगे देखते हैं इसके बारे में। देखते हैं। ऊन कपड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं। 1 नंबर, ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। दूसरा है, ऊन कपड़ों के छिद्र में हवा भर जाती है जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 802। क्वेश्चन नंबर 802, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मता का कुचालक या बैड कंडक्टर है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ऑप्शन नंबर सी, पानी। ऑप्शन नंबर डी, माइका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी करेक्ट आंसर है, बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थिति में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी, सूखी हुई या बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, PVC आदि कुचालक के उदाहरण हैं। PVC किसके उदाहरण है? कुचालक के। ये सभी उदाहरण हैं बैड कंडक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 803। क्वेश्चन नंबर 803। नेक्स्ट, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। इसके ऑप्शन नंबर ए, यह भंगुर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर सी, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह ऊर्जा कुशल होते हैं। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं इसके बारे में। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। बोरोसिलिकेट ये क्या है? ये अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 804। इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर ए, माइका। ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी, शुष्क बर्फ।
इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है, और ये हाइड्रोकार्बन का एक रूप है। हाइड्रोकार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट क्या है? हाइड्रोकार्बन का रूप है, और ये ओ धातु हैं। आगे देखते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट ओ धातु होती है। इसके अपवादमत गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट का विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 805। किसी विद्युत वस्तु में किसी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है। इसके ऑप्शन नंबर ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बनता है? विद्युत का सुचालक बनता है। नेक्स्ट आकर देखते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का होता है, और इसीलिए चांदी विद्युत के सबसे अच्छे चालक हैं। और चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी को Ag से संकेत करते हैं, Ag से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 806। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी निकेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम का Al से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या 13 होता है। टंगस्टन को W से सूचित करते हैं, और निकेल को Ni से सूचित करते हैं। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी विद्युत का सुचालक नहीं है। इसका रासायनिक नाम जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, Al2O3 × 2SiO2 × 2H2 होता है। चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम लाए जाने वाले सामान, बिजली के प्रतिकारकारी इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग, तापसह ईंटें इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 807। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी कागज, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी पानी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी तांबा। करेक्ट आंसर है। विद्युत का सुचालक है तांबा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये सभी सुचालक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 800 आगे देख लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें वो चालक या कुचालक या नॉन कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 808। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सभी कीमती धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ऑप्शन नंबर डी कोई समानता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं। तांबा, चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम में समानता यह है कि ये विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 809।
किसी ठोस पदार्थ का उष्मीय और चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, किसी ठोस धातु का उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठोस धातु की उष्मीय चालकता तापमान बढ़ने से घटती है। ठोस धातु की उष्मीयता चालकता और तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है? घटती है। नेक्स्ट अधातु या अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी उष्मा चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट धातु के शुद्ध रूप में उसकी चालकता अधिकतम होती है, लेकिन इसके अवयय की चालकता इससे कम होती है। नेक्स्ट उष्मीय चालकता की यूनिट वाट बटे छोटी m माइनस केल्विन होता है, मीटर केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 810, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक विद्युत उष्मारोधी है? ऑप्शन नंबर ए रबर, कांच, प्लास्टिक, एबेनोनाइट, कपास, तांबा। ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, एबेनोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, उष्मक, शुष्क, हवा, रबर। ऑप्शन नंबर सी चांदी, तांबा, लोहा और सोना ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबेनोनाइट और एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, एबेनोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर। ये ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिक उष्मीयरोधी शामिल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रभाव में अवरोध को ऊष्मा अवरोधक कहते हैं। उपयुक्त विकल्प प्लास्टिक, एबेनोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 811, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीबी और एचजी, ऑप्शन नंबर बी एयू और एजी, ऑप्शन नंबर सी सीयू और एफई, ऑप्शन नंबर डी सीयू और एएल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होने वाला है पीबी लेड और पारा करेक्ट आंसर है। पीबी का मतलब होता है लेड, पीबी का मतलब होता है लेड, शीशा होता है, पीबी का मतलब शीशा, और इसका मतलब होता है पारा होता है, और सीयू का मतलब होता है कॉपर होता है, और एफई का मतलब होता है लोहा। इसका परमाणु संख्या होता है 26, और एयू का मतलब होता है सोना, एयू का मतलब होता है सोना, एयू का मतलब सोना, और एजी का मतलब चांदी, क्या होता है? चांदी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 812, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर बी द्विध्रुवीय, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी संधारिता या कैपेसिटर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है थर्मिस्टर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधक का मान ताप में परिवर्तित होने पर बहुत कम परिवर्तित हो जाता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक, सेल्फ रीस्टेटिंग ओवर करंट
प्रोटेक्टर तथा स्वयं नियंत्रक हीटिंग क्वालिमेंट में बहुतायत से होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 813, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी भूरा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, काला रंग का होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल का गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह सूर्य कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है, जो ऊष्मा का सब अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगाया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है। इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो कि ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 814, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का अनुरूपी तापमान समय आरेख डैश होगा। तो ये सभी ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऊपर की जो दिखा रहा है वो टेम्परेचर को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी, और इसका आर्क इस तरह से है और ये सभी में ऊपर की ओर दिखा रहा है, इसका आर्क इस तरह से दिखा रहा है नीचे की ओर, और ये 90 ये दिखा रहा है बिकन। तो इसमें होगा, इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका देखते हैं, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का पालन करता है तो पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख विकल्प डी के अनुसार होगा। किसी भी पिंड या पदार्थ का वायुमंडल में ठंडा करना न्यूटन के शीतलन नियम का आधारित है। और इसके दिए गए हैं Q समानुपाती AS, और दूसरा में दिया है Q समानुपाती TS माइनस TA। तो Q समानुपाती AS ब्रैकेट में TS माइनस TA दिया है, या इसको लिख सकते हैं समानुपाती Q बराबर HAS ब्रैकेट में TS माइनस TA है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। Q का मतलब गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा। AS का मतलब होता है वह क्षेत्रफल जहां से ऊष्मा प्रवाह होती है। TS का मतलब होता है वस्तु के सतह पर तापमान। और TA का मतलब होता है मध्य वायुमंडलीय या किसी द्रव का तापमान। H का मतलब संवहनीय ऊष्मा गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अवस्था परिवर्तन या गुप्त ऊष्मा। इसके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 815, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है? इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए गलनांक, ऑप्शन नंबर बी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन नंबर डी संलयन की अयुक्त उष्णता। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। गलनांक क्या बनता है? गलनांक। नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव साम्य अवस्था में होता है। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है तो उस तापमान को हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 816, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है। तरल अवस्था से अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गलनांक, ऑप्शन नंबर बी हिमांक, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी तरल तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में द्रव का ठोस में बदलना हिमांकीकरण कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। गलनांक एवं हिमांक के बराबर होता है। गलनांक हिमांक के बराबर होता है। प्रायः जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलता है उनका गलनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। अशुद्धियाँ मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 817। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक स्थिति क्या होगा? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी गैसीय, ऑप्शन नंबर सी ठोस, ऑप्शन नंबर डी तरल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गैसीय होता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था कैसी होती है? गैसीय होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति गैसीय होती है, क्योंकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक 99.974 डिग्री सेल्सियस या 373.124 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 818। पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट डैश है। ऑप्शन नंबर ए 210 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 214 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 208 फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 212 फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव की भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पानी का क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है तथा वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन बहुत अधिक उच्च ताप पर आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 819। हिमांकीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी प्रोसिपिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है एक्सपेंशन करेक्ट आंसर है। हिमांकीकरण तापमान पर पानी का पाइप फट जाता है, ऐसा एक्सपेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिमांकीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर जाड़ों की रात में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में प्रसार एक्सपेंशन होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाता है। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, परंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 820। पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 100 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी 300 केल्विन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। परम ताप T + 273 केल्विन, तो 100 प्लस तो कितना होगा? 373 केल्विन होगा पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 821, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देते हैं? इसके ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन नंबर ए संलयन उष्मा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीयकरण उष्मा, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक, ऑप्शन नंबर डी गलनांक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक कहते हैं। उबलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पीय दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। इस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वायुमंडलीय वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक बहुत अधिक उच्च ताप पर की आवश्यकता होती है, अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 822, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 813 पढ़ने वाले हैं। 823, सापेक्ष आर्द्रता और वाष्पीकरण पढ़ने वाले हैं। और 823 क्वेश्चन नंबर, जल का वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हिमांक बिंदु पर, ऑप्शन नंबर बी संगलन तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी समस्त तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी क्वथनांक बिंदु पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समस्त तापमान पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यह समस्त ताप पर होता है जो कि ताप के क्रमानुपाती होता है, अर्थात अधिक ताप पर अधिक, कम ताप पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 824, डैश एक सतही परिघटना है। ऑप्शन नंबर ए उबलना, ऑप्शन नंबर बी गलन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी हिमांकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण में यौगिक द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जल का वाष्पीकरण की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 825, क्वेश्चन नंबर 825 पढ़ने वाले हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी संघनन, ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण, ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाष्पन के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में डैश के कारण ठंडा होता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र रंध्राकाश होते हैं जिनसे होकर घड़े का पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है। फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया गर्मी में अच्छे प्रकार से होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।